हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए जीके के एपिसोड में। और आज की इस सेट में हम जो है जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है हमारा, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री ये आपसे पूछा गया है, तो यह प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग जिसे ब्रैकेट में गोले कहा गया है। प्रेम सिंह तमांग इन्हें हम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? ये कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, पारंपरिक भारतीय खेल खो खो के खेल के दौरान मैदान में सक्रिय रूप से खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में कितने खिलाड़ी जो है मैदान में होते खेलने के लिए, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, तो खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन की जो मेज़बानी है कौन सा शहर करेगा? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेज़बानी जो है ये ऑप्शन नंबर सी टोक्यो जो है इसकी मेज़बानी करेगा, जो कि जापान में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 5, संयुक्त राष्ट्र जिसे हम यूएन के नाम से जानते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSMT कहते हैं, ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई। प्रश्न क्रमांक 7, मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध प्रतिहार वंश का मूल उदय क्षेत्र मुख्य रूप से वर्तमान के किस राज्य से संबंधित है? जो मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, तो उसका जो मुख्य क्षेत्र था तब के समय में, तो वो आज किस जगह पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रतिहार वंश जो है ये राजस्थान में पड़ता है वर्तमान के। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, असम के प्रसिद्ध बिहू नृत्य के दौरान बजाए जाने वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो असम में जो है बिहू नृत्य करते हैं, तो उसके समय हम कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं आपसे पूछा गया है। तो हम जो है पेपा या फिर ढोल का प्रयोग जो है हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, गिद्दा भारत के किस राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय महिला लोक नृत्य है? तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गिद्दा जो है ये किस राज्य का है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, महिलाओं द्वारा या पुरुष द्वारा? तो गिद्दा जो है ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला लोक नृत्य है और ये पंजाब राज्य से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी 267 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 267 आर्टिकल में जो है आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? मतलब जो सिक्किम है ये पहले पूर्ण राज्य नहीं था, लेकिन ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा सिक्किम पूर्ण राज्य घोषित हो गया? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया है। अभी देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल विद्युत आवेदन का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो है कुल विद्युत आवेदन का मान कितना होता है आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसे हम KKFI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 1955 में जो है खो खो फेडरेशन की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 14, प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन वर्ष 1983 में किस स्थान पर किया गया था?
जो एथलेटिक्स चैम्पियन थे, इनका जो आयोजन 1983 में किया गया था, तो ये किस स्थान पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है हेलसिंकी फिनलैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना आधिकारिक रूप से किस तिथि को हुई थी? तो यूएन की स्थापना जो है आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 16, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स CSMT रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स का। तो ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया टर्मिनल्स इसका पुराना नाम है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक किसे माना जाता है? तो प्रतिहार वंश वर्तमान के राजस्थान में जो है यह स्थित है। तो इसका जो है महान शासक जो है हम जो है मिहिर भोज को मानते थे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, पेपा नामक वाद्य किस जीव के सिंग से बजाया जाता है? जो पेपा वाद्य यंत्र है ये किसी जानवर के या जीव के जो है सिंग से बजाया जाता है। तो ये कौन सा जानवर है? तो ऑप्शन नंबर सी जल भैंस के जो है सिंग से यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा मुख्य रूप से किस त्यौहार या उत्सव के दौरान बड़े स्तर पर किए जाते हैं? तो भांगड़ा और गिद्दा जो है ये दोनों पंजाब से संबंधित है और ये जो है बैसाखी के दौरान जो है बड़े स्तर पर किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, भारत की आकस्मिक निधि को किसके नियंत्रण अधिकार में रखा गया है? तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये आपके लिए SW है। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।